अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बता रहे हैं कि काला यरकान की दवाई आपने कब बंद कर देनी है, कितने अरसे के बाद आप काला यरकान की दवाई लेना बंद कर सकते हैं। तो मसला इसमें यह है कि बहुत से लोग हमने देखा जो अपना कोर्स मुकम्मल नहीं करते, उससे पहले ही दवाई छोड़ देते हैं। वो कोई एक दो टेस्ट ऐसे कर लेते हैं, वो समझते हैं कि अभी क्योंकि ये टेस्ट की रिपोर्ट ठीक हो गई है तो अब हम दवाई छोड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी, जो काला यरकान एक हेपेटाइटिस सी है, उसकी दवाई तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जो उसकी इतनी अच्छी दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं कि वो 3 से 6 महीने में दवाइयाँ खाएं, 90% से भी ज़्यादा लोगों का यरकान ख़त्म हो जाता है। तो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ तो आमतौर पर 3 से 6 महीने के बाद दवाइयों से उनको छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी के मरीज़ हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। बहुत से मरीज़ हमने देखा है जो जिनको कभी किसी मोड़ पे पता चला कि उनको हेपेटाइटिस बी है, 2015 में या 17-18 में या 20 में उन्होंने 1 साल के लिए मेडिसिन ली है। उसके बाद वो हेपेटाइटिस बी का पीसीआर करवाते हैं और उनको पीसीआर की रिपोर्ट में पता चलता है कि यरकान के जरासीम मुर्दा हो गए हैं या नॉट डिटेक्टेड आ रहा है, तो वो समझते हैं कि अब क्योंकि यरकान ख़त्म हो गया अब दवाई बंद कर देनी चाहिए, और वो दवाई बंद कर देते हैं। या वो किसी ऐसे बंदे से मशवरा कर लेते हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नहीं है, जो इस चीज़ में महारत नहीं रखते कि दवाई कब बंद करनी चाहिए, उनसे मशवरा करने के बाद वो दवाई बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेपेटाइटिस बी के मरीज़ को कम अज़ कम दवाई 3 से 4 साल तो खानी ही पड़ती है। बहुत सी और भी रिपोर्टें हैं पीसीआर के अलावा जिनको हम करते हैं और उस पर हमें अंदाज़ा होता है कि इनके यरकान, इनके जरासीम जो हैं वो कितनी शिद्दत में हैं और कौन कौन से उनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं और कौन कौन से नेगेटिव आ रहे हैं। बहुत सी और भी रिपोर्टें हैं, उनसे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या अब ये मेडिसिन छोड़ सकता है। आइडियली स्पीकिंग तो हमारे पास जितनी अवेलेबल मेडिसिन पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी के लिए हैं और वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल तो हैं, लेकिन वो इस तरह की दवाइयाँ हैं कि उनको बहुत लंबे अरसे तक खाना होता है और 4-5 साल में इतना एक बेहतरी आ जाती है कि हमें लगता है कि अब दवाई छोड़ भी दें तो जरासीम के दोबारा ज़िंदा हो जाने के या दोबारा पीसीआर में डिटेक्टेबल लेवल तक आने के लिए कई साल लगेंगे और शायद अब इंजरी बहुत कम होगी। लेकिन न्यू रिसर्च में ये बता रही है कि आप हेपेटाइटिस बी की दवाई तब भी ना छोड़ें। उसकी वजह यह है कि आपके जिगर के अंदर इसके जरासीम के कुछ पार्ट्स ऐसे मौजूद होते हैं जो जिगर को फिर भी डैमेज करते रहते हैं। तो या तो आपकी सारी रिपोर्ट्स ही बिल्कुल ठीक हो जाएं, जिसमें शुरू का स्क्रीनिंग टेस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन HBsAg जो है वो भी अगर नेगेटिव हो जाता है फिर तो आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत कम लोगों में होता है कि इस तरह हो जाए, तकरीबन 6 से 7% लोगों में होता है, वरना ये ठीक मैनेज नहीं, नेगेटिव नहीं होता। तो आपको मेडिसिन जारी रखनी चाहिए, 4-5 साल तक कम से कम रखनी चाहिए, वक्त कि आपकी और बाकी इसके अलावा जो बाकी रिपोर्टें हैं वो सारी ठीक हो जाएं। इसमें ALT है, ई एंटीजन से कन्वर्जन है ई एंटीबॉडी के लिए और ALT की नॉर्मलाइजेशन है। और फिर भी ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका जिगर अल्ट्रासाउंड पे या फाइब्रोस्कैन पे बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका जिगर कमज़ोर हो गया हुआ है, सिरोसिस डेवलप होना शुरू हो गई है या डेवलप हो चुकी है, तो फिर आप ये दवाई कभी भी नहीं छोड़ सकते। सारी उम्र के लिए आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी दवाइयाँ आ जाएं जो इससे बहुत कम पीरियड में ये हेपेटाइटिस बी का, यरकान का बिल्कुल सफाया कर दें, इसके जरासीम बिल्कुल ख़त्म कर दें। लेकिन तब तक जो आज तक जो जितनी अवेलेबल दवाइयाँ हैं ये आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी अगर आपका जिगर कुछ डैमेज हो चुका है। इवन कि अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं तो ये गोली आप फिर भी नहीं छोड़ सकते। थैंक यू।